कि मोदी के सामने नई संकट बंगाल से लेकर दिल्ली तक अचानक बवाल क्यों मच गया। अब बंगाल में ममता बनर्जी ने कोर्ट का सहारा लिया है। कोर्ट से कुछ राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम मशीन, वीवीपैट पर्ची और वोटिंग और चुनाव से जुड़े हर दस्तावेज को सुरक्षित और संभाल के अभी से रखे। एक भी सामान गायब नहीं होना चाहिए, वह चेंज नहीं होना चाहिए और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यह हाई कोर्ट का आदेश चुनाव आयोग को दिया गया है। यानी कि सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने ईवीएम मशीन के सीरियल नंबर को बदले जाने की बात की है। यानी कि फॉर्म 17C जो पोलिंग बूथ एजेंट के पास होता है वह कोर्ट में प्रोड्यूस कर चुकी है। यानी कि चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में चुनाव आयोग भी फंसेगा तो किसके कहने पर किया? एक सीट पे हुआ तो और बाकी कितने सीट पे हुआ? 4000 ईवीएम मशीन जला दिए गए। ममता बनर्जी को जितना तोड़ रहे हैं ये लोग, जितना प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी उतने ही पक्के बाहर निकल रही है और एक चुनौती बन जा रही है। शुभेंदु अधिकारी सरकार बड़ी संकट में है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी का शिकंजा कस गया और किसी भी एक ईमानदार जज ने फैसला दे दिया तो चुनाव आयोग से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक सब के सब फंसने वाले हैं। इस बात से बागी विधायक और सांसदों के भी होश उड़ने लगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। और दिल्ली में इस बात को लेकर के संकट पैदा हो रहा है और कैसे मैनेज करेंगे इसकी अब व्यवस्था ये लोग करते होंगे। लेकिन जब चारों तरफ से फंसेंगे आप और चारों तरफ से आपकी कमियां सामने आएंगी तो किस किस से आप बचेंगे, सवाल यहां आकर के खड़ा होता है। ऐसे में हम नंबर 2 पॉइंट्स पर चर्चा करें कि नंबर 2, मोहन यादव सीएम की कुर्सी से हटाए जाएंगे भ्रष्टाचार उजागर के बाद। कहा जा रहा है कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जानबूझ के बनाया गया था। उन्हें कोई जानता नहीं था। वह मध्य प्रदेश के कोई बहुत बड़े चहेते नेता नहीं थे, उनका नाम भी नहीं हर कोई जानता था। बड़े बड़े नेताओं को नजरअंदाज करके उन्हें सीएम बना दिया गया। जिसने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, जिसने पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई हाथ उसका नहीं है, उसे ला करके आगे करा दिया, क्योंकि वह रिमोट से चलने वाला व्यक्ति था और उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। अब जमीन घोटाला जो हुआ है और जिस तरह से जमीन घोटाला हुआ है, 164 एकड़ जमीन जो लिया गया है और सरकारी वहां पर प्रोजेक्ट सब जा रहे हैं। उज्जैन का मामला और उज्जैन के ही रहने वाले, यानी कि अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए वह जमीन ली गई और सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया और उसे लीक किया गया, जिसके वजह से लोगों ने पूरी जमीनें खरीद ली। अब ऐसे में फंस गए। लेकिन उसी जगह पर कहा जा रहा है कि 1 रुपया में 500 करोड़ की जमीन अमित शाह का हाथ है। मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई कितनी है, यह वक्त बताएगा, यह जांच का विषय है। लेकिन इससे करने के लिए मोहन यादव को कुर्सी से हटाया जा सकता है, किसी दूसरे रिमोट कंट्रोलर को बैठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी बड़ी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी को लेकर के अब बहुत सारे खुलासे होने लगे हैं। सम्राट चौधरी एक फेल हो चुके हैं। सीएम बने हुए अभी, वह सीएम बने 15 अप्रैल को है। 15 अप्रैल के बाद में 24 तारीख तक जो यह परिस्थितियां बनी है 1.5-2 महीने के अंदर, उससे यह साबित हो रहा है कि 12,000 करोड़ उन्होंने लोन भी लिया, वेतन पेंशन देने के पैसे भी नहीं है बिहार सरकार के पास।
4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है बिहार के पास। 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन का भरना पड़ता है, किस्त भरना पड़ता है। 23,000 करोड़ रुपए महीने का भरना पड़ता है। कर्ज देने के लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, वेतन पेंशन दिया नहीं जा रहा है, सैटेलाइट सिटी बनाने की बात हो रही है और अपराध बढ़ रहा है और फर्जी एनकाउंटर हो रहा है जिस पर लगाम लगाने में असफल है। इसके लिए उन्हें बदलने का, और जैसे ही सम्राट चौधरी को बदलने की कोशिश होगी वैसे ही जेडीयू एक्टिव हो जाएगी कि नहीं, हमें बीजेपी का सीएम मंजूर नहीं, हमें जेडीयू का सीएम चाहिए। फिर सरकार फंस रही है। यानी कि जैसे बुरे दिन शुरू हुए वैसे सब एनडीए गठबंधन के लोग हावी हो जाएंगे मोदी के पास। बदलेंगे या नहीं बदलेंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन नंबर 3 पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें कि पीएम मोदी की कुर्सी संकट में है क्या, क्योंकि पीएमओ में बड़े बड़े घोटाले कौन कौन है शामिल इसमें, वह कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, क्योंकि कई तरह की बातें छन करके आ रही हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे मध्य प्रदेश का कांड हो, और भी कई सारे प्रोजेक्ट को लेकर के 40% कमीशन के आरोप लग रहे हैं। पीएमओ के अंदर बैठे अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं। महादेवन ऐप का बात आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ चुनाव के वक्त कांग्रेस के भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाया कि महादेव ऐप से इन्होंने पैसा लिया। वह बैटिंग का काम करता है, वह दुबई जाकर के दो भाई हैं, वहां से व्यापार करते हैं भारत में। लेकिन भूपेश बघेल का तो साबित नहीं हुआ, उनके ऊपर झूठा आरोप लगा। लेकिन पीएमओ में बैठे लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए का महादेवन ऐप से सौदा कर लिया। पीएमओ में बैठ के 50,000 करोड़ का हेराफेरी हो गया। इस तरह की बातें आई, कई इस्तीफे अपने आप देकर के लोग भाग गए। अब ऐसे में मोदी सरकार फिर भी चुप, तो फिर क्या होगा आगे? अब चाहे अश्विनी वैष्णव हो, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो, हरदीप सिंह पुरी का सीधा कनेक्शन एप्स्टीन के से जुड़ा, लेकिन उनको इस्तीफा नहीं दिलाया गया पेट्रोलियम मंत्री से। लेकिन जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा हो गया क्योंकि उनको राज्यसभा से फिर आने का मौका नहीं दिया गया। तो शायद जॉर्ज कुरियन से ज्यादा कुछ फायदा नहीं रहा होगा मोदी को, और हरदीप सिंह पुरी से है तो दाग अच्छे हैं क्योंकि वहां से धन आ रहे हैं। मंदिर से, राम मंदिर से धन आ रहा था तो राम मंदिर का गुणगान हो रहा था, तो राम को मोदी जी लेकर के आ रहे थे। अब दौलत वहां की चोरी हुई है, तो चोरी किसने की है? जिसने राम को लाया उसी ने तो चोरी किया, तो नाम तो आएंगे। तो ऐसे में आरएसएस इनके ऊपर हावी है और कुल कहानी कुर्सी की है। या न तो मंदिर की बातें बाहर आती और न जमीन की बातें बाहर आती, न 40% कमीशन की बातें बाहर आती, या कोई नहीं, इन्हीं के लोगों ने बाहर निकाला है इन बातों को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि ईमानदारी से आरएसएस चाहता था 75 साल में मोदी कुर्सी छोड़ दे, मोदी ने नहीं छोड़ा। मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू का रिकॉर्ड बराबर कर लेता हूं, उसके बाद छोड़ूंगा। उसके बाद छोड़ने को तैयार नहीं हुए मोदी, तो आरएसएस ने उजागर कर दिया। अब आरएसएस ने उजागर किया तो इन्होंने आरएसएस का उजागर कर दिया। दुविधा में दोनों गए, रहमन मिले न राम, दोनों के दोनों फंस गए। अब जब दोनों फंस गए तो निकलेंगे कैसे? तो कहते हैं ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। अगर विभीषण न निकला होता तो रावण मारा न गया। तो अब इन्हीं के घर से विभीषण निकल रहे हैं और राहुल गांधी को एक बड़ा अच्छा सजा सजाया आधिकारिक रिपोर्ट के साथ मुद्दा मिल गया, तो क्यों छोड़े भाई? आपने पूरा इंडिया गठबंधन को तोड़ करके तहस नहस कर दिया, उसके अंदर साहस नहीं था आपसे सामना कर पाने का। लेकिन एक ऐसा पहाड़ आपके सामने आकर के खड़ा हो गया कि
एक 56 साल के व्यक्ति ने 76 साल के मोदी की मारी है धज्जियां उड़ा करके रख दी है, भागते फिर रहे हैं एकदम, और एक एक काले चिट्ठे इनके उजागर कर रहा है कि कितने बड़े डरपोक हैं। अब ऐसे में कौन कौन शामिल है, इसकी सच्चाई आप दर्शकों के सामने उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक यह सत्ता रहे, लेकिन बचेगा कोई नहीं। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं बराबर। लेकिन अगर हम नंबर 4 पॉइंट्स पर चर्चा करें कि एनडीए में अचानक भगदड़, नीतीश नायडू को मिल गया बड़ा मौका, जो जिन्हें डरा धमका करके और चुनौती दे करके कि अगर नहीं रहे साथ तो हमारा सामना करने को तैयार रहो, अमित शाह ने कहा था ना चंद्रबाबू नायडू को, जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, 362 सीटें इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। अब उनके पास मौका आ गया कि भाई यह तो फंस गए, चलो छोड़ो हटो भागो, अपनी अपनी जान बचा लो, सत्ता रहे चाहे जाए भाड़ में जाए, अपनी राजनीति तो बचाओ, इस पचड़े से निकलो। एक मौका मिल गया क्या? ये सरकार संकट में फंस गई। लेकिन वहीं पर अगर हम नंबर 5 पॉइंट्स को चर्चा में ले लें कि नंबर 5 पॉइंट से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल दिया सड़क पर, और संभालते मोदी की नींद उड़ गई, क्योंकि राहुल गांधी अब जेएनजी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश से युवाओं को दिल्ली में एकत्रित करने जा रहे हैं, जो मोदी के लिए होश उड़ाने वाला है। शायद अब यह सरकार के लिए बड़ी संकट की घड़ी है, क्योंकि घर के टकराव ने सारी बातों को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया, और जो सड़क पर आ रहे हैं वह अपने अपने मुद्दों पर आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ धोखा किया है इस सरकार ने। एक एसआईटी की रिपोर्ट ने सारा पर्दाफाश कर दिया कि चोरी तो हुई है और इस पर एफआईआर करना बहुत जरूरी है। जांच बड़ी लंबी है और बड़े बड़े लोग हैं, और इस पर पर्दा जितना डालने की कोशिश की जा रही है उतना ही निखर कर यह बाहर आ रहा है। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।